तो प्रीति गुप्ता ने काम किया है? 100% काम किया है। दिन भर में 24 घंटे में 3 बार सफाई होता है। अब लेकिन उसको काम करने का रोकने का प्रयास किया जाता है। झील के नाम पर कम से कम 2-4 हज़ार करोड़ रुपया गायब हो गया। और जब से प्रीति गुप्ता बनी तो मरीन ड्राइव के खड़ा होने का रास्ता दिखाई दे रहा है आपको। तेजस्वी ने नौकरी दिया है, तेजस्वी आगे नौकरी देगा, उसके मुद्दा पर लोग वोट तेजस्वी नौकरी देगा? दिया है ना भाई, 5 लाख दिया ना 17 महीना में। आरजेडी महागठबंधन की सरकार आएगी ऐसा लग रहा है। आरजेडी आएगी? क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टो है जो पार्टी के द्वारा जारी सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम आर्यन है। अभी हम मोतिहारी के एक चौक पर खड़े हैं। यहाँ पे आए हैं, लोगों से बात करेंगे कि लोगों के मन में क्या है। लगातार आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम चुनावी यात्रा कवर करें पटना से लेकर मोतिहारी तक, तो हमने कहा कि यहाँ आम लोग जो हैं, जो चौक चौराहे पे हैं, इनसे बात करते हैं और असली रिपोर्ट जानते हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता के लिए मुद्दे क्या है। क्या नाम होगा आपका? नाम मुन्नी लाल है। ये बताइए, बिहार में चुनाव है, क्या माहौल है? पूरा बिहार बदलाव के मूड में है। बदलाव के मूड में है? कौन आएगा बदल? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के काम पे भरोसा नहीं है क्या? नीतीश कुमार के काम पर कोई भरोसा नहीं है। नीतीश कुमार पलटू राम है। पलटू राम है? क्या भाई, ऐसा क्या कर दिया जो पलटू राम है? बताइए। आप तो मीडिया हैं, आप ही लोग पलटू नाम उनका नाम दिए, हम लोग थोड़े दिए हैं। अरे तो आप बताइए ना, आप हम लोग पलटू राम उनको नहीं बोले। हम तो हमारे नेता तो चचे जी बोलते थे, आप ही लोग पलटू बोले हैं। अच्छा, तो क्या नीतीश कुमार ने अभी नीतीश कुमार ने काम वाम नहीं किया है क्या? मतलब क्यों बदलाव चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम सब ठीक है, सब काम करेंगे। आपको अगर दिखाई देता हो उनका काम तो बताइए। नहीं, हम तो नहीं, आप बताइए ना, आप यहाँ की जनता हैं, आप बताइए कि नीतीश ने काम किया है कि नहीं? उनका काम, उनके रीजन में तो एक काम दिखाई देता है कि मोतिहारी चीनी मिल बिक गया। यहाँ के स्थानीय सांसद थे राधा मोहन सिंह, देश के कृषि मंत्री थे, और 2014 में आए थे यहाँ वोट मांगने। तो बोले थे कि अगला बार आएंगे तो यही इसी चीनी मिल का चीनी का चाय पीकर जाएंगे। और यहाँ के एमपी उनका सपना पूरा किया और उन्हें आने के पहले उनके चीनी मिल बेच दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा आरोप लगा रहे, गंभीर आरोप नहीं है। आप जाकर एसटी ऑफिस में देख लीजिए ना, कौन कौन लोग जमीन लिखाए हुए हैं। सही है, सच्चाई, आरोप नहीं लगाते हैं, झूठ नहीं बोलते। हम लोग नेता नहीं हैं। आप जाकर देख लीजिए कि सच्चाई है कि झूठ है। तो देखिए ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय का ढिढोरा पिटती है बिहार सरकार, और यहाँ के नेता लोग बोलते हैं कि हमारे रीजन में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया। केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक दिन ही शिलान्यास हुआ, गया और मोतिहारी। मोतिहारी को अभी तक जमीन नहीं मिला और गया चालू है। तो क्या मोतिहारी प्रधानमंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री जी आए थे तो बोले थे कि मोतिहारी बॉम्बे, हम लोग बॉम्बे में खड़ा हैं। अभी कहाँ आप मोतिहारी में खड़ा हैं? ये तो बॉम्बे है। तो बॉम्बे में खड़े हैं? बॉम्बे है। ये तो व्यंग मार रहे हैं। प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बॉम्बे बोल के गए तो हम मोतिहारी मान लें? तो आप मान के चलेंगे बॉम्बे में खड़े हैं, तो पीछे क्या समुद्र है क्या? पीछे समुद्र मान लीजिए। बदबू आ रहा है, लेकिन अब बदबू आ रहा है तो बदबू का इलाज तो यहाँ के माननीय विधायक, माननीय सांसद, बिहार सरकार के मंत्री, वो सब बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। तो आप लोग किसी पार्टी वार्टी से तो नहीं है? नहीं है। तो क्या यहाँ के जो विधायक जी हैं, प्रमोद कुमार जी, उन्होंने कैसा काम किया है? हाँ, बहुत अच्छा काम किया है। बीजेपी के नाम पर वोट मांगते हैं वो। बीजेपी के नाम पे अपना कोई काम नहीं लगातार जीत रहे हैं भाई, काम किया तभी तो जीत रहे हैं। बीजेपी के नाम पर वोट जीतते हैं ना। यहाँ लोकल उम्मीदवार कभी मजबूत से लड़ा नहीं। 2005 के पहले से 2005 में रामा देवी यहाँ चुनाव लड़ी थी और किसी कारण बस हार गई। हार जीत राजनीति में लग रहा था। उसके बाद से बाहरी लोग चुनाव लड़ता रहा, इसके कारण यहाँ हम लोग बराबर नुकसान होता रहा। लेकिन अब क्या माहौल है? इस बार देवा गुप्ता हैं, जो युवा हैं, एक तरह से आरजेडी तेजस्वी ने युवा पे दांव। देवा गुप्ता की पत्नी यहाँ मेयर हैं, प्रीति गुप्ता जी। और आप यहाँ के लोगों से बात कीजिएगा तो यही जहाँ मरीन ड्राइव पर बैठे हुए हैं, तो किसी विभाग के तो पैसा नहीं लगता है, सरकारी का पैसा कोई भी होता है। तो इसी मोती झील के नाम पर कम से कम 2-4 हज़ार करोड़ रुपया गायब हो गया। और जब से प्रीति गुप्ता बनी तो मरीन ड्राइव के खड़ा होने का रास्ता दिखाई दे रहा है आपको। तो प्रीति गुप्ता ने काम किया है? 100% काम किया है। दिन भर में 24 घंटे में 3 बार सफाई होता है। अब लेकिन उसको काम करने का रोकने का प्रयास किया जाता है यहाँ के स्थानीय सांसद विधायकों द्वारा। अच्छा, यहाँ के लोग रोकने का प्रयास करते हैं। आप बताइए नेताजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम, अच्छा सॉरी, आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसीम। नसीम जी,
क्या माहौल है, क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी आ रही, बिहार की सत्ता में कौन सा काबिज जरा, तेजस्वी, नीतीश या फिर गठबंधन इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन? इंडियन गठबंधन इंडिया गठबंधन। हाँ, क्यों इंडिया गठबंधन? क्या क्या उसका विजन है, तेजस्वी यादव का विजन है, तेजस्वी यादव का सोच है, जो युवाओं को जो नौकरी देगा और जो दिया है नौकरी पहले भी, उन पर लोगों को विश्वास है युवा को कि हाँ वो मतलब काम करेगा, इससे तो विश्वास है, तेजस्वी के ऊपर विश्वास है? विश्वास है। अच्छा, और नीतीश कुमार जो है वो भी तो 20 सालों से ना काम किया, बाकी उनके साथ तो भी ना डबल इंजन 20 साल से हैं, ठीक है, वो काम भी ठीक किए, लेकिन आज के तारीख में वो आरएसएस से गोद में जाके बैठ चुके हैं, वो मानसिक स्थिति उनका सही नहीं है। आरएसएस की गोद में जाके बैठ चुके हैं? हाँ, वो तो कह रहे स्वतंत्र है ना, जदयू अपनी पार्टी है। स्वतंत्र रहते तो जो कल जो मिथिला में जो कल भाषण दिया अशोक यादव MP और जो है सो नित्यानंद, अभी तक वो कार्रवाई उस पर कर दिए रहते। क्या अशोक यादव भाषण दिया, मुसलमानों पर क्या कटाक्ष किया, नीतीश कुमार ने क्या पूछा, उसमें रहता तो वो बोलता। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार जो है आरएसएस की आइडियोलॉजी पे काम कर रहा है? एकदम आज तारीख में वही अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है? तो पूरा तरह से भेदभाव कर रहा है अभी। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव जब आएंगे सत्ता में तो चीज़ें सही होंगी? सही होंगी, पहले सबके लिए वो सोचेंगे, सब समाज के लिए। आज देखिए अनु शुक्ला की बेटी का क्या हाल था, आप वैशाली से देखे होइएगा, उसने क्या किया ब्रह्मसती समाज के लिए। आज देखिए आप जो है सो आरजेडी का टिकट काट के आज जो है सो आज वहाँ जहानाबाद में जो है सो बुनियार के लेकर टिकट दिए, और सब समाज को A to Z की पार्टी बना के चल रहा है, हर जगह सबको लेके चल रहा है। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी कैसे नेता लगते हैं? देखिए मोदी जी नेता जो है, समझिए कि पहले जो कहा ठेस भाषा में कहा था मदारी, हाँ, जो आएगा ये डुडुगी बजाएगा, पूरा लोग चलाएगा, वही मोदी जी हैं। गंदा कटाक्ष नहीं कर रहे कुछ ज़्यादा? गंदा क्या हो गया, मदारी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। हाँ, वो जाएंगे ना, उनके बहुत शक्ति है कि लोग उनके बात पढ़ाया जाता है, मिलता कुछ नहीं, दिखाया जाता है मुसलमान है, इसको बेलगा देंगे। भोली वाली जनता समझती है कि मुसलमान चला जाएगा तो धन हमको मिल जाएगा, ये होने का चीज़ है। मुसलमान यहाँ जा सकता है, 40 करोड़ मुसलमान भारत छोड़ सकता है, और उनका क्या है आज के तारीख में? हिंदू मुसलमान के अलावा मोदी जी का क्या मतलब इतना विकास किया है, आज विकास पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? अरे तो कहे ना कि अब विकास किया, दुनिया भर में नाम है, जलवा है। नहीं, जलवा रहता ना, आज जो बिहार में वोट मांग रहे हैं हिंदू मुसलमान क्यों किए हुए हैं? हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ना चाहते हैं। हम मांग रहे हैं। आप जो अमित शाह बोलते हैं साबुद्दीन का बेटा ये है, ठीक है, अनंत सिंह कौन है? उसका आनंद मोहन का बेटा लड़ा है, वो कौन है? धूमल सिंह कौन है? ऐसा दर्जनों है, आप लोग कभी चलाते हैं? एक अगर साबुद्दीन साहब थे, आज दुनिया से चले गए, उनके बेटा का क्या दोष है? तो अमित शाह का आदमी इस बात को बोल रहा है, क्या कहा जाएगा? बोलिए। सीधा जो है वो हिंदू मुस्लिम करने की राजनीति। वही, लेकिन अब जनता समझ गई है, जनता उब चुकी है। जनता किस मुद्दे पे वोट देगी? जिद्दा विकास के मुद्दे पर वोट देगी। तेजस्वी को विकास करना है, तेजस्वी ने नौकरी दिया है, तेजस्वी आगे नौकरी देगा, उसके मुद्दा पर लोग वोट तेजस्वी नौकरी देगा? दिया है ना भाई, 5 लाख दिया ना 17 महीना में। तो कह रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार जब पिछले साल चुनाव में गए, जब तेजस्वी ने 10 लाख नौकरी की घोषणा किया, मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने बाप के घर से देगा। जब इस सत्ता में आया तो प्रेशर दे करके नौकरी स्टार्ट किया, आज वही नौकरी चल रहा है, उसके विजन पर नीतीश कुमार काम कर रहा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि हर घर नौकरी, क्या लगता है वो घर नौकरी दे? एकदम होगा, हर घर में मतलब जो नौकरी का क्या मतलब? कहने का मतलब है कि जो घर में नौकरी नहीं है उसको रोजगार देगा, उसको नौकरी देगा, वही ना कहा जाएगा। चलिए, आपका नाम भैया? मेरा नाम अरबाज हुआ। अरबाज भाई, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, बिहार में किसकी सरकार आने वाली है? बिहार में तो आरजेडी महागठबंधन की सरकार आएगी ऐसा लग रहा है। आरजेडी आएगी? क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि उनके जो मैनिफेस्टो है जो पार्टी के द्वारा जारी किया गया है, जिसके अंदर विकास का और नौकरी का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इन सभी चीज़ों का ना बढ़ावा दे रही है। ऐसा लगता है ये गवर्नमेंट देगी, अगर आएगी तो सत्ता में। तो विकास क्या करते हैं अरबाज भाई आप?
मैं स्टूडेंट हूँ, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो आपके लिए क्या मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा? मेरे लिए तो यही है से बेहतर यही होता से मुझे रोज़गार मिले और यहाँ पर मैं बिहार में रह कर के बिहार के लिए कुछ करूँ, यहीं पे रहूँ, जाके पलायन ना हो दूसरे स्टेट में जाके मुझे जॉब ना करना पड़े और मैं यहीं पे रहूँ, यहीं पे करूँ, परिवार के साथ में रहूँ। यही मुद्दा रहेगा, बेहतर रहेगा मेरे लिए। मैं यही चाहता हूँ कि सरकार यहाँ पर है ना जॉब दे, उसके बाद में सब चीज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है यहाँ नीतीश कुमार करे। ने जॉब नहीं दिया, उन्होंने तो कहा कि जॉब दिया है हमने, सारी 10 लाख। बताइए 20 साल से है समथिंग, आप जॉब देखिएगा तो जॉब है ना उनका रेशो जो उनके सरकार थी उसमें बहुत कम है। जबकि आरजेडी के साथ में उनका गठबंधन था तो आरजेडी के प्रेशर से बहुत सारी चीज़ें जो है ना जॉब जो निकला जो कि खाली वैकेंसीज थी, तो उस समय जब आरजेडी थी सत्ता में उनके साथ में तब ये सभी वैकेंसीज जो है दिया गया था। अच्छा, जी तो अभी लगता है कि तेजस्वी यादव जो नौकरी की, हर घर की नौकरी की बात कर रहे हैं, वो करेंगे ऐसा कुछ? जी पॉसिबल है, क्योंकि हमारा यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में मणिपुर ऐसा स्टेट है जहाँ पे हर घर में एक आदमी ना एक आदमी को नौकरी दिया जाता है। तो मान के चलिए अब मणिपुर में हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? वो भी तो इंडिया का ही पार्ट है। लेकिन ये विपक्ष वाले कह रहे हैं केवल फोफाबाजी है, शोशाबाजी है, दे नहीं पाएंगे कुछ। विपक्ष का काम है, उनका काम है बोलना, वो बोलना है। एक आदमी रहना चाहिए विपक्ष में जो कि हर मुद्दे को उठाए, वो ठीक है, लगता है बेहतर। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम भैया? देवव्रत पांडे। देवव्रत पांडे। क्या माहौल है बिहार में, किसकी सरकार बन रही है? देखिए बिहार में इस बार लग रहा है मतलब समझ में नहीं आ रहा है। पहले होती थी लड़ाई दो पार्टी में, अब की बार लग रहा है कि एक तीसरा मोर्चा भी बन करके आ गया है। तीसरा मोर्चा? प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर का। हाँ, तो इसमें अभी कंफ्यूजन है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। और पहले वाले जो चुनाव था उसमें कहा जा सकता था कि हाँ। तो क्या मतलब अब लग रहा है कि तीसरा मोर्चा प्रशांत किशोर भी आएंगे? प्रशांत किशोर का सत्ता में आने का मुझे जहाँ तक अपना ये है अभी चांस नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि फ़र्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। हाँ, तो किसको नुकसान पहुंचाएंगे प्रशांत किशोर? अब देखिए नुकसान तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर इससे बीजेपी को होने वाला है। बीजेपी को। हाँ। आपका क्या रुझान है, कितने साल के हैं आप? ये उम्र बताना मतलब तभी 22-23 साल, 25 साल, 30 साल, कितने उम्र के? कुछ उम्र बताने में शर्मा रहे हैं। नहीं उम्र बताना प्राइवेसी का ही है, बता नहीं अच्छा, सकते। प्राइवेसी, आपको उम्र नहीं बता सकते आप? नहीं उम्र बताना मतलब पर्सनल ये है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि आपने जब से जन्म लिया है, इसके अलावा नीतीश के अलावा किसी को मुख्यमंत्री देखा है बीच में 2-4 महीने छोड़ के, 1 आध महीने की? अच्छा, आइए आप मतलब घुमा फिरा के नहीं, आप ये पूछ ये रहा हूँ। पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, बता देते हैं। नहीं, नीतीश को मैं जब से होश संभाला हूँ तब से बता रहा हूँ। नीतीश कुमार का मैंने जो भी देखा है कार्यकाल, शुरुआत का जो भी कार्यकाल था वो देखा, वो छोड़ दीजिए। अभी तक जो पढ़े हैं लिखे हैं, चाहे जो भी अपना एक नज़रिया है उसे समझ में आता है। शुरुआत के जो 10 साल थे वो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इधर चल करके एक लगा लास्ट में जैसे कि सरकार वो नहीं चला रहे, सरकार उनके मंत्री लोग जो हैं वो चला रहे हैं। नीतीश कुमार सरकार, जैसे तेजस्वी यादव आरोप लगाते हैं कि जो है इनका दिमाग अब तो काम करना सही नहीं काम कर रहा है, या बीजेपी पे भी आरोप लगाते हैं। क्या लगता है कि सच में नीतीश कुमार का दिमाग ठीक नहीं है? नहीं, दिमाग ठीक नहीं है ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो इतना छुपने वाली बात है नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि एक उम्र होने के बाद में जो साथ में रहने वाले लोग हैं उनका भी एक दबाव बनता है। तो मुख्यमंत्री किसको देखना पसंद करेंगे? मुख्यमंत्री के लिए देखिए फिलहाल अब पार्टी वाइज पूछे तो बता सकते। पार्टी वाइज बता दीजिए। पार्टी वाइज किस पार्टी का बताएं? आपको कौन सा पसंद है? मुझे लगता है जैसे आरजेडी है, आरजेडी का अगर सरकार बनता है तो वो पहले से निर्धारित है कि तेजस्वी सीएम बनेंगे। लेकिन होना ये चाहिए कि एक ही परिवार से जो है बार बार एक ही लोग जो सत्ता में बने रहना ये सही नहीं।